हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, कॉमर्स सेक्शन में OCM एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट के गुणों से अवगत कराता है। ये एक ऐसा मजबूत थियरी सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी अगर 11th स्टैंडर्ड से ही अच्छे से कर ली जाए तो 12th में आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये कॉमर्स की बुनियाद आपको सिखाता है, कॉमर्स के बारे में आपको सिखाता है। साथ ही साथ अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, दूसरों से काम करवाया कैसे जाता है, एक लीडर कैसे बना जाता है, वो आपको बताता है। तो OCM एक बहुत मजेदार और एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कॉमर्स फील्ड में। दोस्तों, हम ऑलरेडी यहाँ पर OCM का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। यहां पर आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आपको 11th स्टैंडर्ड OCM के पहले चैप्टर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ट्रेड। एक महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा ट्रेड यानी बाइंग एंड सेलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंडेक्स की तो कुल मिलाकर 8 चैप्टर्स इस साल हमें पढ़ने हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर रेडी है। आप जाकर वहां से उसके वीडियोस देख सकते हैं। लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाकर पढ़िए, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर मंत्र को फॉलो कीजिए तो आप आसानी से जो है रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। आज हम दोस्तों चैप्टर नंबर 2 ट्रेड देखने वाले हैं, जो एक्चुअल में बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और ट्रेड एग्जैक्टली होता क्या है, वो आपको सिखाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ट्रेड इज द लाइफ ऑफ एनी इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, देश की तरक्की में ट्रेड बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो लेन देन की प्रक्रिया है, गुड्स के बेचने और खरीदने की जो प्रक्रिया है, इसी को ट्रेड कहते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी इज वर्थ इज फंडामेंटल फीचर ऑफ ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, देश के तरक्की के लिए ट्रेड बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ट्रेड वाज बार्टर। शुरुआती दौर में लोग गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज कर देते थे, डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे मनी और कॉमन करेंसी का इजाद हुआ, इन्वेंशन हुआ, मनी ट्रेड बिकेम ग्रेटली सिंप्लीफाइड। तो ये थी ट्रेड की शुरुआत और ट्रेड का महत्व। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। ट्रेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंग एंड सेलिंग से ही देश की तरक्की हो सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की ओर। ट्रेड मीन्स द प्रोसेस of exchange of goods and services. Trade refers to buying and selling of goods and services with an objective of earning profit। यानी ट्रेड कोई कर रहा है तो बिजनेसमैन का एक ही मोटिव है, प्रॉफिट कमाना, साथ ही साथ गुड्स जो उसने प्रोड्यूस किए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना, मासेस तक पहुंचाना, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। और याद रखिए दोस्तों, ट्रेड ही एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक है बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड इट इज कैरीड आउट बाय बायर्स एंड सेलर्स। दोस्तों, आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे। इस चार्ट में आप देखिए ध्यान से ट्रेड का किस तरह से बाइफरकेशन किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइप्स। आप देख सकते हैं दो महत्वपूर्ण सेक्शंस यहां पर ट्रेड के बाइफरकेशन में, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। जी हां दोस्तों, इंटरनल कहीं ना कहीं ये ट्रेड जो है दोस्तों देश की बाउंड्रीज के अंदर है, और साथ ही साथ यहां पर दो घटक आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो बाइफरकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं इंटरनल ट्रेड में, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो एक्सटर्नल ट्रेड यानी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर का जो खेल है उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये तीन सेक्शंस यहां पर हैं। मेनली अगर मैं बात करूं तो ट्रेड में इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल के अंदर 2 होलसेल और रिटेल, एक्सटर्नल के अंदर 3 इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर कई और बाइफरकेशंस भी हैं। जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं काफी बड़ा नजर आ रहा है, ये चार्ट ही पूरा चैप्टर है दोस्तों। हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे अलग अलग वीडियोस के द्वारा तो हम यही चीजें इस चार्ट में बताई गई डिटेल में समझने वाले हैं। तो अभी आज जो है इस चैप्टर की शुरुआत करते हुए हम इंटरनल ट्रेड से ही शुरुआत करेंगे, जहां हम इंटरनल ट्रेड के होलसेल और रिटेल ट्रेड को बारीकी से समझने की कोशिश धीरे धीरे करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इंटरनल ट्रेड की अगर बात करें
तो याद रखिए विद इन अ कंट्री। जी हाँ दोस्तों, जब एक बाउंड्री के अंदर, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, एक पर्टिकुलर कंट्री में जब लेन देन की प्रक्रिया होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, परचेज या सेल्स होता है, तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड और सोल्ड विद इन द कंट्री, मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, विद इन द कंट्री, इट इज रेफर्ड एज इंटरनल ट्रेड। एग्जाम्पल, purchasing goods from the door salesman, local shop, exhibition, regional markets, departmental stores or mall or examples are the examples of internal trade। यानी ये सब चीजें तो हम भी हमारे आसपास की दुकानों से, जनरल स्टोर से कुछ खरीद लाते हैं, मार्केट से कुछ लेकर आते हैं, मॉल जाते हैं, वहां से परचेस करते हैं, सब हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो हो रहा है उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हेन द बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर फ्रॉम द सेम कंट्री, इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। उम्मीद करता हूं ये आसानी से आप समझ गए होंगे इंटरनल ट्रेड क्या है। दोस्तों याद रखिए, एज देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, there is a need to have a proper channel of distribution। आज कुछ प्रोड्यूस हुआ है तो वो आज ही बिक जाए, ऐसा हर केस में जरूरी नहीं होता। कई बार प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में एक बड़ा सा गैप होता है, चीज़ों को अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, अलग अलग जगहों तक पहुंचाना भी पड़ता है। आज असम में अगर चाय बन रही है तो वो पूरे देश में पहुंचानी है, पूरे देश विदेश में भी वो जाने वाली है, तो अलग अलग जगहों तक पहुंचाने में उसको समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर एक प्रॉपर चैनल होगा जिसके जरिए वो पहुंच रहा है तो सही समय पर भी पहुंच जाएगा और सही क्वालिटी से भी पहुंचेगा। यूजुअली प्रोड्यूसर्स आर सिचुएटेड एट वन प्लेस। जैसे मैंने आसाम की चाय का उदाहरण दिया, ज्यादातर आसाम की चाय आसाम में ही बनेगी, तो प्रोड्यूसर्स आर एट वन प्लेस वेयर एज द कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया। कंज्यूमर्स आसाम की चाय के लिए तो पूरे देश भर में लोग मौजूद हैं और सभी वहां की चाय पसंद भी करते हैं, तो सबको वहां की चीज की डिमांड है और इसीलिए देयर इज अ बिग गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। दिस गैप can be shortened by channel distribution। इसे कम किया जा सकता है, इस गैप को कम किया जा सकता है अगर प्रॉपर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो किया जाए। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स टू मेक प्रोडक्ट्स available at the right time, at the right place and in the right quantity through different intermediaries। यानी ये चैनल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल ट्रेड को अगर सही ढंग से एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, एक ही कंट्री में जब ट्रेड होता है तो उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं और अगर वो सही चैनल से हुआ तो बहुत सफलता पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही चैनल की जब बात करते हैं तो क्या है ये सही चैनल? प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर से गुड्स जाएंगे होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएंगे रिटेलर के पास और रिटेलर से पहुंचेंगे कंज्यूमर के पास। यही चैनल होता है और इसी चैनल को सही ढंग से अगर फॉलो किया जाए तो इंटरनल ट्रेड बहुत ही स्मूथ, सोफिस्टिकेटेड और सही मैनर से होगा। कंज्यूमर को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पर, राइट क्वालिटी और क्वांटिटी में चीजें मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलिए आज इंटरनल ट्रेड को बारीकी से समझते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड में पहला टाइप जिसका नाम है होलसेल ट्रेड। जी हां दोस्तों, होलसेलर्स के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा। होलसेलर्स वो होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं। चलिए आज बारीकी से इन होलसेलर्स के बारे में जान लेते हैं। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, ये चैनल है दोस्तों जहां प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर से गुड्स होलसेलर के पास जाते हैं, होलसेलर रिटेलर्स को बेचता है और रिटेलर्स हम तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं चीजें। तो आज हम होलसेलर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यही है सबसे बड़ा टाइप इंटरनल ट्रेड का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, wholesale trade and retail trade। होलसेल की अगर बात करें तो when goods are purchased in large quantities, जी हाँ दोस्तों अंडरलाइन कर लीजिए, when goods are purchased in large quantities from the manufacturer or producer for the purpose of resale to retailers। यानी रखने के लिए नहीं, हम फिर से उसे सेल करने वाले हैं। और किसे सेल करने वाले हैं? रिटेलर को। जब हम लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स परचेज करेंगे वापस से रीसेल करने के लिए रिटेलर्स को, तो इस ट्रेड को हम होलसेल ट्रेड कहेंगे दोस्तों। द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड इज नोन एज द होलसेलर। जी हाँ दोस्तों, जो ये ट्रेड करता है उस व्यक्ति को हम होलसेलर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, होलसेलर बाय गुड्स from manufacturers and sell it to retailers। So wholesaler is buyer as well as the seller, क्योंकि वो खरीदता है प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर से और बेचता है रिटेलर्स को, तो वो बायर भी है और सेलर भी है।
वो दोनों के बीच की कड़ी है, लिंक है। द होलसेलर में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट एनेबल्स द प्रोड्यूसर्स टू रीच द कंज्यूमर्स। यानी दोस्तों प्रोडक्शन वाले जो हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकते, चैनल को फॉलो करना बहुत जरूरी है और इसीलिए होलसेलर जैसे इंटरमीडियरीज जो हैं ये आसान बनाते हैं कंज्यूमर तक पहुंचना। जी हां दोस्तों, अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो फिलिप कोटलर कहते हैं wholesaling includes all activities involved in selling goods or services to those who buy for resale और फॉर बिजनेस यूज। जी हां दोस्तों, होलसेलिंग वो है जहां पर आप बाय करते हैं फिर से रीसेल करने के लिए। दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो एवलिन थॉमस यहां पर हमें बता रहे हैं अ ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ नाइदर अ मैन्युफैक्चरर नॉर अ रिटेलर बट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द टू। यानी वो रिटेलर तो नहीं है, ना ही वो मैन्युफैक्चरर है, बस दोनों के बीच की एक लिंक है, ऐसा एवलिन थॉमस कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार उम्मीद करता हूं आप होलसेलर समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आसान वे में हम पढ़ रहे हैं ट्रेड के अंदर इंटरनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड के अंदर दो प्रकार हैं, होलसेल और रिटेल। आज हम नजर डाल रहे हैं होलसेल ट्रेड पर। जी हां दोस्तों, बड़े अगर आगे और होलसेल को बारीकी से समझें तो कुछ पॉइंट्स हमारे सामने हैं, फीचर्स, गुण और खास बातें होलसेलर की। तो यहां पर आप देख लीजिए दोस्तों, कुछ खास पॉइंट्स अगर आप याद रख लेंगे तो आसानी से फीचर्स समझ पाएंगे। अ होलसेलर परचेजेस गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स इन लार्ज क्वांटिटीज। याद रखिए दोस्तों, ये व्यक्ति जो है ये लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स खरीदता है, छोटा छोटा नहीं खरीदेगा, ये ज्यादा खरीदेगा क्योंकि ये छोटे छोटे क्वांटिटीज में रिटेलर को बेचने वाला है। होलसेलर ये कंज्यूमर के पास नहीं जाएगा, ये प्रोड्यूसर के पास जाएगा, प्रोड्यूसर से खरीदेगा लार्ज क्वांटिटी में और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में रिटेलर्स को देगा और रिटेलर्स जो है ये कंज्यूमर तक सामान पहुंचा देंगे। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो रिस्क तो होता ही है दोस्तों बिजनेस में। होलसेलर हैज टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये ज्यादा सामान खरीद रहा है बॉस, तो रिस्क तो बनता ही है। इसके अलावा दोस्तों होलसेलर डील्स विद वन और फ्यू टाइप ऑफ गुड्स। ज्यादातर आप देखिए दोस्तों होलसेलर जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर गुड्स में डील करते हैं, फ्यू गुड्स में डील करते हैं, ज्यादा वैरायटी इनके पास नहीं होगी। अगर एक पर्टिकुलर होलसेलर स्टेशनरी का सामान बेच रहा है तो उसके पास स्टेशनरी के गुड्स बल्क में अवेलेबल होंगे और सारे छोटे छोटे रिटेलर्स जो होंगे वो इसके पास से स्टेशनरी लेकर जाएंगे। अगर कोई एक ऑयल की एजेंसी वाला बंदा है तो वो होलसेलर सिर्फ ऑयल ही परचेज करेगा लार्ज क्वांटिटी में, वो ऑयल का ही बिजनेस करेगा। तो याद रखिए होलसेलर जो होता है इसके पास वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर गुड या फ्यू गुड्स की लार्ज क्वांटिटी इसके पास अवेलेबल होगी। इसके अलावा दोस्तों पैसा तो बहुत ज्यादा लगता है, कैपिटल होलसेलर को लगाना पड़ता है क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदने वाला है, तो प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा होलसेलर मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी। जी हां दोस्तों, प्रोड्यूसर एक है, कंज्यूमर बहुत सारे हैं, यहां से वहां पहुंचने तक यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने तक बहुत बड़ा गैप है। सही समय पर प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए और ऐसे में अगर ना पहुंचे तो प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकता है, डिमांड और सप्लाई का इंटरैक्शन गड़बड़ा सकता है और होलसेलर जो है ये प्राइस स्टेबल करता है, ज्यादा प्राइस को बढ़ने या घटने नहीं देता। इसीलिए होलसेलर बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है दोस्तों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की। होलसेलर मेंटेन्स price stability by balancing supply and demand factors। जी हाँ दोस्तों, the manufacturers can get direct information about market through wholesalers। बहुत ही सिंपल सी बात है, मार्केट को क्लोज से होलसेलर जानता है और इसीलिए मार्केट में क्या माहौल है, क्या टेस्ट है, क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक है, लोगों की डिमांड क्या है, ये वो अच्छे से समझ सकता है और प्रोड्यूसर्स तक उसकी जानकारी दे सकता है, इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है और इसीलिए होलसेलर गिव्स डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट the market to the producers। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो होलसेलर सेल्स द गुड्स टू द रिटेलर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। यानी छोटे छोटे व्यापारियों को खुद तो लार्ज क्वांटिटी खरीद कर लाया है, जो छोटी छोटी क्वांटिटीज है वो रिटेलर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से बेचता है। अ होलसेलर परफॉर्म्स मार्केटिंग फंक्शन सच एज असेंबलिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंसिंग। ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं दोस्तों मार्केटिंग के, ये भी होलसेलर करता है क्योंकि प्रोडक्शन वाले का, मैन्युफैक्चर वाले का काम तो है गुड्स बनाना, उसके बाद उसकी पैकेजिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना, एडवर्टाइज करना, असेंबल करना, ये सारे काम होलसेलर करता है और अपने तरीके से गुड्स जो है मार्केट में फैलाता है।
है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये कुछ 8 पॉइंट थे फीचर्स ऑफ होलसेलर के। अब चलिए दोस्तों और ज्यादा डिटेल में आगे बढ़ते हैं और होलसेलर की सर्विसेज जान लेते हैं। होलसेलर सर्विस किसे देता है? तो सबसे पहली वो सर्विस देता है मैन्युफैक्चरर्स को और फिर वो सर्विस देगा रिटेलर्स को, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का लिंक है। प्रोड्यूसर से लेता है, रिटेलर को देता है, तो इन्हीं दोनों को सर्विसेज बनती हैं। और इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू मैन्युफैक्चर, यानी जिनसे ये सामान खरीदता है उन्हें क्या सर्विसेज देता है। तो आंसर कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का है दोस्तों, और इन 7 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है MRF ट्रांसपोर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज। MRF ट्रांसपोर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज, MRF ट्रांसपोर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स। तो मैन्युफैक्चरर्स को क्या सर्विसेज होलसेलर्स देंगे? MRF ट्रांसपोर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज, जहां M से मार्केटिंग फंक्शंस, R से रिस्क बेयरिंग, इसके अलावा F से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। इसके अलावा S से स्टोरेज, P से प्रोवाइड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, इसके अलावा लार्ज परचेज करता है। तो प्रोड्यूसर को बहुत सारी सर्विसेज जो है, मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सारी सर्विसेज जो है होलसेलर प्रोवाइड करते हैं। चलिए 7 पॉइंट्स को बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले MRF, जहां मार्केटिंग फंक्शंस होलसेलर प्रोवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको फीचर्स में भी बताया, अलग अलग फंक्शंस जो है होलसेलर पूरा करता है। जैसे सेल्स प्रमोशन करता है, एडवर्टाइजिंग करता है, वो स्टोर भी करके रखता है गुड्स को, क्योंकि खुद तो वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करके लाने वाला है प्रोड्यूसर्स से, मैन्युफैक्चरर्स से। तो वो एक सर्विस देता है कि भाई प्रोड्यूसर्स के गुड्स खुद बेचता है, खुद मार्केटिंग करता है, खुद असेंबल करता है, खुद स्टोर करके वेयरहाउस में रखता है। तो ये सबसे बड़ा मार्केटिंग फंक्शन है जो एक सर्विस के रूप में प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स को मिलता है। होलसेलर अगर ना हो तो प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स बिखर से जाएंगे, उनके प्रोडक्ट बेचेगा कौन, ठीक से मार्केट में पहुंचाएगा कौन? तो होलसेलर ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पूरा करता है मार्केटिंग का। इसके अलावा रिस्क उठाता है। प्रोड्यूसर्स ने तो प्रोड्यूस कर दिया है, होलसेलर बड़ा रिस्क उठाता है क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में सामान उठाता है और फाइनेंसिंग भी करता है, पैसे भी प्रोवाइड करता है, कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है। प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स को कैपिटल प्रोवाइड करता है। द होलसेलर टेक्स अ रिस्क इन हिज बिजनेस बाय फाइनेंसिंग एंड स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। समटाइम्स ही मे बेयर द लॉस। अगर डिमांड ही बदल गई, उसने लार्ज क्वांटिटी में गुड्स मंगवा लिए हैं, अब डिमांड ही नहीं है, तो उसे नुकसान भी हो सकता है। तो ये एक रिस्क बेयरिंग का फंक्शन जो है, ये भी एक सर्विस है टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर्स बाय द होलसेलर्स। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसा लगाता है। होलसेलर इज रेडी टू पे द अमाउंट इन एडवांस ऑल्सो, ताकि प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर्स जो है प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू कर सकें। उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं है, तो होलसेलर के जरिए वो एडवांस पेमेंट वगैरह ले सकते हैं। इससे फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प जो है होलसेलर सर्विस के रूप में जो है मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करते हैं। होलसेलर्स रेडी टू पे द अमाउंट इन एडवांस टू द मैन्युफैक्चरर व्हिच कैन हेल्प द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। MRF ट्रांसपोर्ट्स, ये ट्रांसपोर्ट्स में 3 पॉइंट है दोस्तों। TSP ट्रांसपोर्टेशन सबसे महत्वपूर्ण, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर एक जगह पे, कंज्यूमर बहुत सारी जगह पे। जी हाँ दोस्तों, प्रोड्यूसर एक जगह पे और कंज्यूमर स्कैटर्ड हैं, तो उन कंज्यूमर्स तक अगर सामान पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन होलसेलर प्रोवाइड करता है। होलसेलर यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्टोरेज करता है, जो बल्क में सामान उसने उठाया है प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स के पास से, वो रखेगा कहाँ? तो उसे स्टोर करके रखेगा अपने वेयर हाउसेस में, अपने गोडाउन्स में। अ होलसेलर has his own storage facility which he uses to fill the time gap between production and consumption of goods। तो ये भी एक सर्विस है जो वो प्रोवाइड करता है, स्टोरेज की, वेयर हाउसेस की, गोडाउन्स की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, प्रोवाइडिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट से सबसे क्लोज होलसेलर होता है, उसे पता होता है कि मार्केट में क्या उतार चढ़ाव होने वाले हैं, क्या डिमांड का टाइप है, क्या लोगों के प्रेफरेंस है, टेस्ट है, लाइक्स हैं। तो वो सही इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स को दे सकता है, ताकि उस प्रकार प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स अपग्रेडेशन करें, बदलाव करें अपने प्रोडक्ट्स में, अपने टाइप ऑफ गुड्स में। मैन्युफैक्चरर कैन गेट द अपडेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम होलसेलर्स लाइक मार्केट कंडीशंस, डिमांड, टेस्ट एक्सेट्रा। उम्मीद करता हूं दोस्तों MRF TSP आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आखिरी कुछ पॉइंट्स की ओर। लार्ज
परचेज। जी हाँ दोस्तों, ये तो सबसे बेसिक और सबसे जनरल पॉइंट है होलसेलर का। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है ताकि वो स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर्स को गुड्स प्रोवाइड कर सके। अ होलसेलर provides this services to the manufacturer by purchasing large quantity of goods from the manufacturer and sell it to retailers by collecting order from the retailers। तो ये एक आसान सा पॉइंट हमने देख लिया दोस्तों। आज हमने पढ़ा है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में दो प्रकार होते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। आज हमने होलसेल ट्रेड को जाना है। होलसेल ट्रेड में हमने फीचर्स देखे होलसेलर्स के, इसके अलावा सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स। हम दोस्तों फिर एक बार एक रिकैप कर लेते हैं। सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स का शॉर्ट कोड MRF ट्रांसपोर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज, जहां M से मार्केटिंग फंक्शन, R से रिस्क बेयरिंग, F से फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्रोवाइड्स मार्केट इंफॉर्मेशन और आखिर में लार्ज परचेज। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। लिखकर इनकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 11 स्टैंडर्ड के अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।